हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी ने अपना रिजल्ट अभी तक देख लिया होगा आराम से। कल नहीं खुल रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, परेशान भी हो रहे थे, लेकिन जब तक देख नहीं लेते हैं ना तब तक चैन नहीं आता है। तो सबने अब तो देख ही लिया होगा। और जो आपका रिजल्ट है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर थर्ड सेमेस्टर का हो, दोनों ही सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा रहा है। बहुत सारे बच्चों की 90+% बनी हुई है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 89 या फिर 85 ऐसे रही हुई है। बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी 89 पॉइंट रह गई है, मतलब 90 पर आते आते रह गए हैं। कोई बात नहीं, पर हाँ 85 से नीचे तो कोई भी नहीं है, तो परसेंट सभी की अच्छी है। बट यहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनकी क्या है कि किसी ना किसी पेपर में बैक लग गई है। तो जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनको तो बैक का पता है कि बैक क्या होती है, किस तरीके से रहेगा आपका। तो वैसे थर्ड वाले हैं भी बहुत कम जिन्होंने कमेंट किया था, थर्ड वाले तो मैंने कम ही देखे थे। मोस्टली बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले थे जिनकी बैक लग गई थी मैथ्स में। तो उनका मैं बता दूं कि ये बैक होती क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है डीएलएड में, उसमें कुछ पेपर होते हैं आपके 50 नंबर वाले, जैसे कि आपका बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन हो गया। और कुछ पेपर होते हैं आपके 25 नंबर वाले, जिसमें आपका आ जाता है विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर भी इसी में आएगा। तो जो 50 नंबर वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं 25 नंबर। अगर 25 से कम आएगा तो आप वहाँ पर फेल माने जाएंगे। और 25 नंबर वालों में पास होने के लिए चाहिए होते हैं आपके 12 नंबर। इसलिए मैं हर बार कहती थी कि कोशिश करना क्या कि 12 तक पहुँच जाओ। जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है उसमें अगर 12 से कम होगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा, फेल होगा। भले ही आपका एक सब्जेक्ट में हो। बहुत से बच्चों ने अपना रिजल्ट जब देखा होगा जिनकी बैक है, उनको अब समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए अगर आपका 11 नंबर भी अगर मैथ में आए या साइंस में आए, तो वहाँ पर आपकी मार्कशीट में नीचे ये वाला जो वर्ड है ना, फेल वाला, ये लिखा हुआ होगा। ठीक है ना। अब आपको आगे करना क्या होगा अगर ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आपके एक पेपर में जैसे मैथ में हो या फिर 2 पेपर में बैक लगी है, यानी कि आप वहाँ पर फेल हो रहे हैं 1 या 2 पेपर में, तो परेशान नहीं होना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अभी जस्ट आपके 1 महीने बाद या 1 महीने के अंदर ही स्कूटनी के फॉर्म आ जाएंगे, तो आप उन फॉर्म को फिल कर देना। और वहाँ से क्या है, एक चांस रहता है, एक होप रहती है कि हाँ कुछ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं और शायद आप वहाँ पर क्या है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, एक होप रहती है। लेकिन बहुत कम होता है डीएलएड में कि स्कूटनी का फॉर्म भरा और बच्चे वहाँ पास हो गए। बहुत कम, मतलब मुश्किल से 20-30% ही बच्चे पास हो पाते हैं जिन्होंने स्कूटनी का फॉर्म भरा हो। नंबर बहुत ही कम बढ़ते हैं इसमें। अब जब नंबर नहीं बढ़ेंगे तो क्या करना है, तो जिस पेपर में बैक लगी है, जिस पेपर में बैक लगी है, बस आपको उसी का क्या होगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। किसके साथ, जो नेक्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आ रहे हैं ना, उनके साथ। जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम होंगे तो इन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ में ही आपको अपने बैक पेपर का जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपकी मैथ्स में बैक लग गई है, तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला है, जो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा आपका, अक्टूबर लास्ट से, तो वही आपको 6 महीने जोड़ लीजिए। जब इनके एग्ज़ाम होंगे तो इन्हीं के साथ में आप अपना मैथ का पेपर दोगे बैठ के। जैसे अभी नवंबर में शुरू होगा, नवंबर फर्स्ट वीक से अगर शुरू हो रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो भाई अप्रैल के समथिंग इनके पेपर होंगे। अप्रैल के बाद ही जैसा सेशन होता है, 6 महीने का रहता है, 6 महीने के बाद ही पेपर होते हैं, तो उन्हीं के साथ आप एग्ज़ाम देंगे अगर 2 पेपर में बैक है। और साथ साथ आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बैक पेपर होगा उसका तो आप अपना एग्ज़ाम देंगे इनके साथ, और सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका पूरा का पूरा आप एग्ज़ाम सेकेंड वाले जो बच्चे हैं इनके साथ अपने पेपर पूरे दे पाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग गई है। 3 सब्जेक्ट में, अगर 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है तो आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, पूरा सेमेस्टर बैक का मतलब क्या है कि आप जहाँ पर थे, अब सेकंड में आने वाले थे लेकिन कहाँ पहुँच गए, वापस से उसी सेमेस्टर में फर्स्ट में ही आ चुके हो और उन्हीं के साथ आप अपने फर्स्ट के ही पेपर दोगे। ठीक है, पूरा सेमेस्टर आपका यहाँ बैक हो जाता है 3 सब्जेक्ट में बैक लगने पर। तो कोशिश करना ये सब चीज़ें ना हो। और बाकी अब जो गलतियाँ आपने, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मान लो मैथ में बैक लगी है, तो क्यों लगी है, इसकी गलती आपको पता होगी कि कहाँ पर आपने अपनी लापरवाही बरती है, किस तरीके से आपने क्या गलतियाँ करी हुई हैं, कैसे सुधारनी है, वो सारी चीज़ें आपको खुद पता है। ज़रूरी नहीं कि मैं ही बताऊँ, सारी चीज़ें आपको पता है, बस उनको सुधार करिएगा और अगला आप जो आपका सेमेस्टर है उसमें तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी कमेंट कर करके
मुझे बता रहे हैं और आप भी देख पा रहे होंगे कमेंट कि जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी थी, मैथ्स में हो गई या फिर साइंस में, उन्होंने अभी अपना जो सेमेस्टर था फर्स्ट वाला एग्ज़ाम दे करके उसको अपना क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो जो गलती हो गई है उसको तो बस आप सुधार सकते हो कि अभी जिसमें बैक है उसका एग्ज़ाम दे दें, लेकिन कोशिश करना है कि सेकेंड में ये चीज़ें ना हो, सेकेंड में बैक ना लगे। अब सेकेंड की तैयारी कैसे करनी है तो देखिएगा, नोट्स आपको पूरी की पूरी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ाई अपनी करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं शुरू की है तो सारी के सारे नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। साथ साथ जो मैथ्स है, मैथ्स की क्लास मैं आपकी ऑलरेडी ले रही हूँ काफ़ी टाइम से, 6 बजे शाम को रहती है, तो आप उस क्लास को भी देखिएगा। ठीक है, और परेशान नहीं होना है, अब जो हो गया सो हो गया, बट कोशिश ये करनी है कि अगली बार से ये चीज़ें ना हो। ठीक है, बैक वगैरह ना लगे, लेकिन अब लग गई है तो कोशिश करो कि अपनी सेकेंड की तैयारी भी करते रहो, साथ साथ जिस पेपर में बैक लगी है उसकी तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक है, जो गलतियां होती ना उनसे हमें सबक लेना चाहिए। ठीक है, ना कि उन गलतियों को हम बार बार दोहराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डीएलएड को एकदम इतना टफ मत मानो और ना बहुत ज़्यादा हलवा मानो, बीच का है। तो तैयारी जैसे आप मान लीजिए हलवा होता है ना, उसको खाने में भी मेहनत करनी पड़ती है ना, हाथ से खाओगे अपने अंदर, मतलब तो कुछ तो खाना भी हम खाते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो सेम वैसे ही है, चाहे कोई भी काम हो हमें अपनी मेहनत तो वहाँ करनी पड़ेगी, तभी हमें वहाँ पर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, फिर लगे रहिए इसी तरीके से पढ़ाई में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।